आज वाकया पेश आया जिसने चौंका दिया सबको। एक जान का हादसा जो भारत में पेश आया, जिसमें एक तैयारा क्रैश हो गया उड़ते साथ ही, फ्लाइट करते साथ ही, और संभल नहीं सका, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं। और इस वक्त सभी परेशान हैं, तासुफ और ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं कि हिस्ट्री नहीं रही इस तरह के हादसे की। मीनवाइल सोशल मीडिया पे वही बातें, वही कॉन्स्पिरेसीज के इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, पाकिस्तान से उसे कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो आई थिंक इस किस्म की कोई टेक्निकल एरर है, यू विल फाइंड आउट, बट व्हाटएवर इट इज, इट्स अ ग्रेट ट्रेजेडी। अफसोस मुझे इस बात का है कि वही इंडिया के अंदर जिस किस्म का माहौल बना हुआ है कंस्पिरेसी थियरीज का, तो वो फिर शुरू हो गई है। मौका चाहिए इनको कि कोई ना कोई पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम किया जाए। बट आई थिंक एक आध दिन के अंदर अंदर ये भी जो है ना, ये कंस्पिरेसी थियरीज भी खत्म हो जाएंगी। थे, लेकिन अब मामला सीरियस हो चुका है, क्योंकि एयर इंडिया जहाज क्रैश के मामले में पाकिस्तान का दोस्त मुल्क जो ऑलरेडी भारत में निशाने पर रहा है, तुर्की इस वक्त रडार पर किस तरह से आ चुका है। तो जब भारत ने ये किया तो सेलेबी कंपनी क्योंकि इंडिया में भी रजिस्टर्ड थी, तो वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें स्टे मिल गया और वो अभी भी ऑपरेट कर रहे थे। ये चीज आप याद रखिएगा कि टर्की की ये कंपनी जो है, जो एयरपोर्ट के अंदर ग्राउंड ऑपरेशंस को देखती है, यानी जो कार्गो जारी होती है, सामान आ जा रहा होता है, और इन्होंने इसे नेशनल सिक्योरिटी रिस्क करार ऑलरेडी दे दिया हुआ था। अफसोसनाक तौर पे भारत का लग रहा है कि आजकल जो है वो जिस तरह सितारे जो है वो गर्दिश में है, बुरी खबरें ही उनके पास जो है वो बार बार आती हैं। पहले पाकिस्तान की जानिब से उनके 6 जहाज गिरा दिए गए। ये खबर आई है कि इंडिया के अंदर जो है एक मुसाफिर तैयारा भी जो है वो हादसे का शिकार हुआ है, क्रैश कर गया है वो जहाज कि जब ये वाकया पेश आया, अभी तक तो खुदा का शुक्र है, क्योंकि इन लोगों की बड़ी पुरानी आदत है कि भाई हर चीज़ को पाकिस्तान के ऊपर डाल देते हैं। अब इसके ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या ये जानबूझकर किया गया है, क्या सैबोटाज है, क्योंकि ये प्लेन कोई छोटा मोटा प्लेन नहीं है। ये ड्रीम लाइनर प्लेन, ये छोटे मोटा प्लेन नहीं है। मोदी जी के पास भी यही प्लेन है, और आपको मालूम है मोदी जी कहाँ जाने वाले हैं। लेकिन ये जो है ये बड़ा इसकी कोई प्रॉपर, मेरे ख्याल से एक तो बोइंग वाले, ये 787 है बोइंग का, और ये पहला क्रैश है जब से 787 आया है जी। और इन तैयारों के बारे में बड़े सवालिया निशान है। ये जो मतलब सैबोटेज का इसलिए इसके साथ जोड़ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पे वो भारत को नीचा दिखाने के लिए भी ऐसी हरकत कर सकते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ की एविएशन या भी इन्वेस्टमेंट्स ना आए भारत के अंदर, मामले बिगड़े रहे, इंडिया डिस्टर्ब रहे किसी न किसी लेवल पे, उस तरीके से भी सैबोटेज का मामला सामने हो सकता है। बट ये छानबीन का हिस्सा है, ये छानबीन होकर हो सकता है कि चीजें आने वाले दिनों में सामने भी आए। और अगर ऐसा होता है, सैबोटेज की बात आती है, तो जैसे भारत ने पाकिस्तान को कहा था कि तुम्हारा आतंकियों को दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, मैं ढूंढ के मार के आऊंगा, शायद इसके लिए भी भारत को अब तैयार रहना चाहिए इस टाइप की वॉरफेयर के लिए। टफ टाइम्स अहेड इन द एरा ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर। अब ये कह रहे हैं कि हाइब्रिड वॉरफेयर शुरू हो चुका है और उसके अंदर अभी बड़ा ये टफ है। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई हकीकत हो सकती है, लेकिन आप ये देखें कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मदद करने में, पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर पाकिस्तान के दोस्त मुल्क तुर्की जो है उसे निशाने पर ले लिया है भारत के मीडिया ने। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, कल अहमदाबाद में जो बोइंग का एयरप्लेन क्रैश हुआ, वो भी एक मेडिकल हॉस्टल में, जो काफी दुखदपूर्ण घटना है, उसको लेकर पूरी भारत आज सदमे में है और दुनिया भर से कंडोलेंसेस आ रही है भारत में। लेकिन इसके पीछे अब एक साजिश की बू नजर आ रही कि ये जो बोइंग का नया प्लेन है, ये कभी आज तक क्रैश नहीं होता, लेकिन ये मॉडल कैसे क्रैश हो गया? कहीं इसके पीछे तुर्की का और पाकिस्तान का और सीआईए का एक मिला जुला हाथ तो नहीं है? क्योंकि तुर्की, आप जानते हैं कि उस जो ड्रोन भेज रहा था भारत में, वो उसको भारत ने मार गिराया, और साथ ही साथ जो ड्रोन कंट्रोल कर रहे थे उसको भी भारत ने मार दिया था। तो कहीं इसका तो साजिश नहीं है? और अमेरिका और पाकिस्तान की नजदीकियां, ये भी एक आप कंसिडर कर सकते हैं कि इन दोनों की भी साजिश हो सकती है। तो इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया का भी अब ये नजर आ रही है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। आज वाकया पेश आया जिसने चौंका दिया सबको। एक जान का हादसा जो भारत में पेश आया, जिसमें एक तैयारा क्रैश हो गया उड़ते साथ ही, फ्लाइट करते साथ ही, और संभल नहीं सका, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं। और इस वक्त सभी परेशान हैं, तासुफ और ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं कि हिस्ट्री नहीं रही इस तरह के हादसे की, स्पेशली ड्रीम लाइनर की। मीनवाइल सोशल मीडिया पे वही बातें, वही कॉन्स्पिरेसीज के इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, पाकिस्तान से उसे कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। आपका क्या जज्बात है, क्या ख्यालात है इस हादसे को लेकर? देखिए, ये इस किस्म के हादसे तो होते हैं एयरक्राफ्ट के, और ये जो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट है, दिस पर्टिकुलर मॉडल 787, इसके बारे में मैं अभी देख रहा था। एक एक्सपर्ट जो कि बोइंग के लिए काम करते हैं, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली रिगार्डिंग सर्टन टेक्निकल एरियाज, और वो रिपोर्टें लिखते रहे हैं इसके ऊपर, मगर बोइंग ने उनको खास नहीं डाला। और दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट, तो मैं ये समझता हूँ ऑब्वियसली दिस इज अ टेक्निकल इशू। इसमें कुछ स्पेकुलेशन हो रही है। अभी मैं तस्वीरें भी देख रहा था जहाज की टेक ऑफ की, और फिर कैसे टेक ऑफ करता है और फिर कैसे फ्लैट होके देन ही स्टार्ट्स कमिंग डाउन। तो आई थिंक इस किस्म की कोई टेक्निकल एरर है, यू विल फाइंड आउट, बट व्हाटएवर इट इज, इट्स अ ग्रेट ट्रेजेडी। अफसोस मुझे इस बात का है कि वही इंडिया के अंदर जिस किस्म का माहौल बना हुआ है कंस्पिरेसी थियरीज का, तो वो फिर शुरू हो गई है। मौका चाहिए इनको कि कोई ना कोई पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम किया जाए। बट आई थिंक एक आध दिन के अंदर अंदर ये भी जो है ना, ये कंस्पिरेसी थियरीज भी खत्म हो जाएंगी।
जी सिट साहब, पूरी दुनिया में इसका दुख महसूस किया जा रहा है क्योंकि इंसानी जान से कीमती कोई चीज़ नहीं है और ऐसी बड़ी तादाद में जानों का ज़िया, और फिर अभी तक उसकी वजूहात भी मालूम नहीं हो सकी। इन्वेस्टिगेट तो किया जा रहा है, लेकिन इनिशियली यही चीज़ें सामने आई हैं जिनकी आप निशानदेही कर रहे हैं। लेकिन अब मामला जो है वो गंभीर होता जा रहा है क्योंकि कहानी में अब नया मोड़ आ चुका है। और एयर इंडिया के जहाज क्रैश के मामले में एक तरफ तो अमेरिकी और बरतानवी तहकीकाती टीमें भारत रवाना हो चुकी हैं और इस वक्त इंटरनेशनली आवाजें उठ रही हैं क्योंकि ये याद रखिएगा कि इस तैयारे के अंदर 50 से ज्यादा ब्रिटिश शहरी जो हैं वो भी बैठे हुए थे, यूरोप के, पुर्तगाल के शहरी जो हैं वो भी थे, कनाडा का शहरी भी था। और अब इस सब में जो तहकीकात हैं उनके लिए इंटरनेशनली मुतालबात आना शुरू हो चुके हैं। मुख्तलिफ तंजीमें जो हैं वो भी मुतालबात कर रही हैं और इसलिए अब 2 टीमें जो हैं वो रवाना की जाएंगी। इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। तो वहीं दूसरी जानिब आपको मालूम है कि भारत में कुछ भी होता है तो बगैर किसी तहकीकात के, सर हो या सर ना पैर, कुछ भी ना हो, लेकिन पाकिस्तान को मुर्द इल्जाम ठहराया जाता है। अब एक तरफ तो कुछ लोग हैं वो पाकिस्तान पर इल्जामात लगा रहे थे, लेकिन अब मामला सीरियस हो चुका है क्योंकि एयर इंडिया जहाज क्रैश के मामले में पाकिस्तान का दोस्त मुल्क जो ऑलरेडी भारत में निशाने पर रहा है, तुर्की इस वक्त रडार पर किस तरह से आ चुका है कि कुछ लोग इस सब के अंदर पाकिस्तान नेक्सस, ISI, CIA, कुछ तो इसमें मिडल ईस्ट को भी ले आ रहे हैं कि जी एयर इंडिया उनका कंपेटिटर बनने जा रहा था। खुदा का खौफ करो, मिडल ईस्ट की एयरलाइंस कहां, कतर, इत्तेहाद, एमिरेट्स, उन पर भी इंडियन मीडिया और इंडिया के जो अंधभक्त हैं, जो बिल्कुल अंधे हो जाते हैं, जो सेंसलेस बात करते हैं, वो उनके ऊपर भी इल्जाम लगा रहे हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम एक कंपनी है और ये टर्की की एक एजेंसी है जो कि ग्राउंड ऑपरेशंस को देखती है और एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी को देखती है और ये कंपनी है सेलेबी। इस सेलेबी कंपनी का जैसे ही पाक भारत टाकरा हुआ, आपको याद होगा कि सेलेबी कंपनी को नेशनल सिक्योरिटी रिस्क करार देते हुए इसके तमाम लाइसेंसेस जो हैं वो इंडियन गवर्नमेंट ने मुअत्तल कर दिए थे। सेलेबी कंपनी ये टर्किश कंपनी है और इस कंपनी के अंदर ये भी बताया गया कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान जो है उनकी बेटी के शेयर्स भी हैं। तो जब भारत ने ये किया तो सेलेबी कंपनी क्योंकि इंडिया में भी रजिस्टर्ड थी तो वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें स्टे मिल गया और वो अभी भी ऑपरेट कर रहे थे। ये चीज आप याद रखिएगा कि टर्की की ये कंपनी जो है जो एयरपोर्ट के अंदर ग्राउंड ऑपरेशंस को देखती है, यानी जो कार्गो जारी होती है, सामान आ जा रहा होता है, और इन्होंने इसे नेशनल सिक्योरिटी रिस्क करार ऑलरेडी दे दिया हुआ था। अब भारतीय मीडिया ने ये एंगल पकड़ लिया है और अब नाज़रीन इकराम सिटीजंस मूवमेंट है ईस्ट बेंगलुरु, वो क्या ट्वीट करते हैं, सैबोटाज नॉट रूल्ड आउट, कि क्या ये सिर्फ क्रैश था, हादसा था, या ये एक सबोटाज का ऑपरेशन था एयर इंडिया के खिलाफ। वी हैव लॉन्ग ट्रस्टेड टर्किश एजेंसी सेलेबी फॉर क्रिटिकल ग्राउंड ऑपरेशंस एंड सिक्योरिटी। हमने बहुत अरसे तक इनके ऊपर ट्रस्ट किया ग्राउंड ऑपरेशंस और सिक्योरिटी के लिए। इस वोलेटाइल जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट में इस तरह का अंधा एतमाद जो है ये बहुत महंगा पड़ सकता है। अब ये बातें भारत के अंदर ये ट्वीट कर रहे हैं। टफ टाइम्स अहेड इन द एरा ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर। अब ये कह रहे हैं कि हाइब्रिड वॉरफेयर शुरू हो चुका है और उसके अंदर अभी बड़ा ये टफ है। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई हकीकत हो सकती है, लेकिन आप ये देखें कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मदद करने में, पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर पाकिस्तान के दोस्त मुल्क तुर्की जो है उसे निशाने पर ले लिया है भारत के मीडिया ने। तो इस अफसोसनाक टाइम के ऊपर भी भारतीयों की तरफ से इस तरह की चीजें आना अफसोसनाक है, लेकिन पाकिस्तान के दोस्त ममालिक को टारगेट करना ज्यादा तशवीशनाक है कि हमारा एक एयर इंडिया का प्लेन वो क्रैश हो गया और इसके ऊपर अब एक छानबीन शुरू हो गई है कि ये हुआ कैसे। अब इसके ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या ये जानबूझकर किया गया है, क्या सैबोटाज है, क्योंकि ये प्लेन कोई छोटा मोटा प्लेन नहीं है, ये ड्रीम लाइनर प्लेन, ये छोटे मोटा प्लेन नहीं है। मोदी जी के पास भी यही प्लेन है और आपको मालूम है मोदी जी कहां जाने वाले हैं। मोदी जी जाने वाले हैं कनाडा और उससे पहले ये काम होता है और यह धमकी एयर इंडिया को बहुत देर से मिल रही थी कि हम प्लेन को क्रैश करेंगे पन्नू एंड पार्टी की तरफ से। कि एक सैबोटाज की फोटो भी आई थी पहले, यह एक ट्वीट था अरविंद जी ने दिया था कि एयर इंडिया को सैबोटाइज करने की कोशिश की जा रही है। जो डीप स्टेट है, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, मिडिल ईस्ट के लोग हैं, तुर्की है, चाइनीज है, वेस्टर्न लॉबी है, वो सभी लगी हुई है कि अगर भारत को नीचे करना है तो एयर इंडिया को सैबोटाज किया जाए। क्या ये उसी का प्लान है? और क्या जो ग्राउंड हैंडलिंग होती है वो तुर्की की कंपनी के पास थी, पीछे भारत ने उसको बैन किया, लेकिन हमारे बिके हुए जजेस ने उसको अलाउ कर दिया। क्या तुर्की का इसमें हाथ था? बहुत ज्यादा सवाल हैं इसके ऊपर, क्योंकि बार बार बोल रहा हूं ये प्लेन 787 ड्रीम लाइनर बोलते हैं इसको, इतना आसान नहीं है इसको नीचे गिरवाना। जो बड़ी कंट्रीज के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, किंग्स हैं, वो सभी इसको लेते हैं बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट प्लेन इन द होल वर्ल्ड। जब भी कोई जहाज उड़ना होता है तो उसकी एयरवर्दीनेस का एक सर्टिफिकेट इशू करा जाता है, तो बिना उसके सर्टिफिकेट के या बिना उसके टेस्टिंग के वो कोई भी फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर सकती है। तो ग्राउंड लेवल पे जब एयरवर्दीनेस इस फ्लाइट के लिए जब सर्टिफिकेट इशू करा गया था, तो जो लोग उसके पीछे इग्नोर्ड थे, अब उनकी भी छानबीन होना बहुत जरूरी है कि वो उनका बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने किस बेस पे इसकी एयरवर्दीनेस दी। क्योंकि जहाज जब टेक ऑफ करा 610 या 20 मीटर फीट अभी ऊपर ही था, तो एकदम से उसका ऐसा टेक्निकल लैग आ गया कि उसके इंजन से काम करना बंद कर दिया, वो ऊपर फ्लाइट और नहीं चल पाई और फ्लाइट धीरे करके नीचे गिरती चली गई। और पायलट ने पूरी कोशिश करी कि किसी भी तरीके से उसको वापस एयरबोर्न रखे ताकि उसको एयर स्ट्रिप पर लैंड करवाया जा सके, और शायद उतना भी समय उनको नहीं मिल पाया और उन्होंने नजदीक में ही एक डॉक्टर्स हॉस्टल है उसकी बिल्डिंग के साथ जाके वो क्रैश कर गया। तो कहीं ना कहीं पे सैबोटाज की बू सामने मेरे को आ रही है। मुझे ये चीज मतलब जो फेस वैल्यू पे मैं इसको लेने को तैयार नहीं हूँ। You know, even if the pilot fails, computers take over the and
ऐसी टेक्निकल फेलियर की वजह से दोनों इंजन एक साथ नहीं स्टॉप होती हैं। ऑल राइट, इफ इट्स अ बर्ड हिट, दोनों साइड में होंगी। एंड बर्ड्स आर इंटेलिजेंट बींग्स, इतनी फ्लाइट उड़ती हैं, वेरी रेयरली बर्ड्स आल्सो हिट, एंड दोनों साइड में आई डोंट नो द चांसेस। बिकॉज अगर बर्ड हिट होती तो धुआं निकलता इंजन में से, वो नहीं दिख रहा। लेकिन नहीं मुझे दिख एक क्वेश्चन आया, ये जो मतलब सैबोटेज का इसलिए इसके साथ जोड़ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पे वो भारत को नीचा दिखाने के लिए भी ऐसी हरकत कर सकते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ की एविएशन या भी इन्वेस्टमेंट्स ना आए भारत के अंदर, मामले बिगड़े रहे, इंडिया डिस्टर्ब रहे किसी ना किसी लेवल पे, उस तरीके से भी सैबोटेज का मामला सामने हो सकता है। बट ये छानबीन का हिस्सा है, ये छानबीन होकर हो सकता है कि चीजें आने वाले दिनों में सामने भी आए। और अगर ऐसा होता है, सैबोटेज की बात आती है, तो जैसे भारत ने पाकिस्तान को कहा था कि तुम्हारा आतंकियों को दुनिया के किसी भी कोने में होंगे मैं ढूंढ के मार के आऊंगा, शायद इसके लिए भी भारत को अब तैयार रहना चाहिए इस टाइप की वॉरफेयर के लिए। ये त्यारे का हादसा हुआ है अहमदाबाद भारत में, इस पे दिली ताज़ियत, बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ है वहाँ। जहाज़ फ्लाइट उसने टेक ऑफ किया है और टेक ऑफ करते ही वो जहाज़ है, इतना ही आ रही है कि उन्होंने मेडे की बात की, अगर उसकी फुटेज देखें। लेकिन ये जो है ये बड़ा, इसकी कोई प्रॉपर मेरे ख्याल से एक तो बोइंग वाले, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई बाहर बहुत ऊपर गया हो जहाज़ और कोई उसमें कोई मैकेनिकल मसला हो गया हो, तो टेक ऑफ करते ही जहाज़ जो है, मतलब इंजन बंद हो गए हैं, क्या हुआ है अब वो डिटेल्स उसकी पता चलेंगी क्या क्या हुआ। और पायलट जो है, बयान हो रहा है कि काफ़ी तजर्बाकार थे, काफ़ी उनका एक्सपीरियंस रहा है उनका, तो उनको इतना मौका भी नहीं मिला कि वो जहाज़ को इधर उधर कहीं आबादी से दूर ले जाते। वो जहाज़ बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या है। ये 787 है बोइंग का, और ये पहला क्रैश है जब से 787 आया है जी। और इन त्यारों के बारे में बड़े सवालिया निशान है। तो अभी तक 787 का कोई क्रैश ही नहीं हुआ, ये पहला क्रैश हुआ है। इस त्यारे के, इस मॉडल का पहला क्रैश हुआ है 2011 से। सही। लेकिन इसमें जो एक बात है, मैं इसको देख रहा था तो मुझे बहुत से इसमें सवालात हैं इस जहाज़ के बारे में। बोइंग से मेरे ख्याल से इंडिया वाले भी सही तरह से बात करेंगे और बोइंग वाले भी इसको प्रॉपर जवाब देंगे इस बात का। कोई गलती किसी किस्म का पायलट का कोई आपको उसमें नजर, उसमें जहाज़ ही ऐसा लग रहा है जहाज़ बंद हो गया अचानक, वो बस गिर गया, उठा है जहाज़ और गिर गया। तो ये बड़ी मेरे ख्याल से इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस भी होनी चाहिए और इंडिया में यकीनन इस बात को उठाएंगे, पूरी दुनिया ही उठाएगी इस बात। अफसोसनाक तौर पे भारत का लग रहा है कि आजकल जो है वो जिस तरह सितारे जो है वो गर्दिश में है, बुरी खबरें ही उनके पास जो है वो बार बार आती हैं। पहले पाकिस्तान की जानिब से उनके 6 जहाज़ गिरा दिए गए। ये खबर आई है कि इंडिया के अंदर जो है एक मुसाफिर तैयारा भी जो है वो हादसे का शिकार हुआ है, क्रैश कर गया है वो जहाज़ कि जब ये वाक़या पेश आया। अभी तक तो खुदा का शुक्र है, क्योंकि इन लोगों की बड़ी पुरानी आदत है कि भाई हर चीज़ को पाकिस्तान के ऊपर डाल देते हैं, इनका कुछ पता नहीं है। ये क्योंकि मैंने पहलगाम के अंदर जो है, मैंने जो कुछ पहलगाम का वाक़या हुआ था तो आधे पौने घंटे के अंदर इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया था। तो अभी तक अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि इनका कुछ पता नहीं है। यही डाल दे कि जनाब पाकिस्तानी हाईजैकरों की जानिब से जो है ना वो जहाज़ को अगवा करने की कोशिश की गई। इनका कुछ पता नहीं है कि वो इस तरह की स्टोरी भी बना सकते हैं। जिस किस्म का माहौल बना हुआ है, इनसे आप किसी चीज़ की भी बईद नहीं है। तो मैं अभी से आपको प्रेडिक्ट करके बता रहा हूं कि आप अगले 24 से 48 घंटे में देखिएगा, इनका कुछ पता नहीं है। ये वाला भी एंगल को निकालना है कि जनाब अब हमने पाकिस्तान पे किस तरह डालना है सारी चीज़ को। इस मरतबा जब अपने यहाँ पे जहाज़ का हादसा हुआ है, और जाहिर बात है जहाज़ का हादसा जो है वो छुपाया तो जा नहीं सकता, तो बड़ी मोहतात तरीके से रिपोर्टिंग हो रही है, बड़ा ध्यान रखा जा रहा है, बड़े मतलब जिसे कहते हैं ना एथिकल रिपोर्टिंग की जा रही है, इंसान के बच्चों की तरह जो है वो रिपोर्टिंग की जा रही है। कोई किसी किस्म की फजूल बातें जो है वो फिलहाल नहीं हो रही। लेकिन मेरे ख्याल में अगले 24 से 48 घंटे के अंदर आप देखिएगा ये अलाप शलाप बोलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब रेटिंग्स की वॉर स्टार्ट होगी ना कि इस पे, क्योंकि अब जाहिर बात है इंडिया इसके ऊपर, मैं आपको बता दूं कि अगले 3-4 दिन इसी के ऊपर अब चलेगा। इंडियन मीडिया जो है वो इसी के ऊपर रिपोर्ट करेगा। जब रिपोर्ट करेगा तो आप देखिएगा कि फिर जो है ना वो ये बदतमीजी और घटियापन जो है वो आना शुरू हो जाएगा।